सारे गांवों के अधिकार वह भी छीन लिए गए जो अंग्रेजों और मुगलों ने भी नहीं लिया था। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि ईमानदार नहीं, वो भी बंटवारा में लग जाते हैं। आज 42 साल हो गए और अभी तक 29 में से कितने अधिकार गांवों को गए, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए। और अगर सरकारें इतनी ही ईमानदार हैं तो आखिर वो कानूनवा को लागू क्यों नहीं कर देते हैं भाई? इतना क्यों परेशान है? मैं तो ढकोसला मानता हूँ। आज अखिल भारतीय पंचायत परिषद का समापन दिवस भी है और छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत परिषद का शुभारंभ दिवस है। दो प्रोग्राम एक साथ हैं और इस कार्यक्रम में झारखंड से पधारे हुए हैं। आप झारखंड के पंचायत परिषद के अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष भी है। साथ साथ में आपके पास में सड़क परिवहन के सुरक्षा परिषद का सदस्य हैं। ये तो बहुत सारी जवाबदारी है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे पंचायत परिषद को लेकर के। तिवारी जी, ऑलरेडी जब पंचायत त्रिस्तरीय यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, सरकार के द्वारा पंचायत बनी हुई है, जनपद है, जिला पंचायत है, ये सारी चीजें है। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत परिषद या अखिल भारतीय पंचायत परिषद का क्या उद्देश्य है गठन करने का और इसके क्या दायित्व रहेंगे, किस तरह के कार्य का निर्वहन करेगी ये? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। आखिरकार सरकारें कहाँ कितनी क्या कर रही है ये तो सबके सामने है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू संसद से पारित हुआ? आज 42 साल हो गए और अभी तक 29 में से कितने अधिकार गांवों को गए, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए। और अगर सरकारें इतनी ही ईमानदार हैं ग्राम स्वराज और पंचायती राज अधिकार कानून लागू करने पर, तो आखिर वो कानूनवा को लागू क्यों नहीं कर देते हैं भाई? इतना क्यों परेशान है? आखिरकार ये ढकोसला, मैं तो ढकोसला मानता हूं। और जहां तक संगठन का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद की लड़ाई का ही देन था कि 73वां संविधान संशोधन हुआ और 29 अधिकार पंचायतों को मिले। आजादी के बाद ये कहा गया कि आजादी के बाद गांवों का सरकार होगा, लेकिन मेरा ही नहीं मानना है, आप भी मानिएगा, दुनिया मानेगी, लोग मानेंगे। आजादी के बाद सारे गांवों के अधिकार वह भी छीन लिए गए जो अंग्रेजों और मुगलों ने भी नहीं लिया था। जैसे पेड़ का अधिकार, नदी नाला का अधिकार, पहाड़ का अधिकार, जंगल का अधिकार, ये कभी अंग्रेज या मुगल भी लिया था क्या? लेकिन आजादी के बाद आम नागरिकों के पास बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। इसलिए ये ढकोसला है। और मैं मानता हूं, मुझे पता है छत्तीसगढ़ में जो सरकारें ने आयोजन की, अगर ये छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत परिषद कार्यक्रम का आयोजन नहीं करता तो उनका भी सपना नहीं खुलता। उनको भी सपना दिलाने के लिए, कम से कम खड़ा होने के लिए जगाया। इसके लिए हम बधाई देते हैं छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के नवगठित कमेटी को कि कम से कम सरकार को वादा तो किया कि कम से कम ठीक है, शुरू करो बाबा, आगे बढ़ेगा कारवां, देखा जाएगा, जरूर इसका बेहतर फलाफल मिलेगा। पंचायत परिषद में और अभी भी कहा गया कि जो सबसे सशक्त कोई परिषद है और कार्यपालिका है वो हमारी ग्राम सभा होती है। लेकिन आप भी जनप्रतिनिधि हैं, देखते हैं कि ग्राम सभा की कोई बातें तो ऊपर तक मानी नहीं जाती। इवन कई बार ऐसा होता है कि ग्राम सभा हुई नहीं होती है और योजनाएं धरातल पे करा दी जाती है, कार्रवाई पूरी हो जाती है। हम जिस राज्य में भी हैं और जिस राज्य से आप आ रहे हैं वहां पे दोहन किस तरह से हो रहा है ये देखते हैं। मेरा एक सवाल जो है वहां पे इस सवाल केवल यह है कि ये जो पंचायत परिषद है वे ग्राम सभा को और पंचायतों को कैसे सशक्त बनाने में काम करिए, जरा इस पे हम देखिए, सही बात यह है कि ग्राम सभा इसलिए मजबूत नहीं है कि हमारे पंचायत के प्रतिनिधि ईमानदार नहीं है। अब कहिए क्यों? मैंने अभी बोला, देखिए सरकारें कुछ भी है, भले दिल्ली से योजना कह दे कि आप यही योजना कराइए, लेकिन फिर अंततः उनको आम सभा ग्राम सभा से पारित कराने को मजबूर होना पड़ता है। और यही प्रतिनिधि उनके कहने के बाद वही प्रस्ताव पारित करके देते हैं। जो मैं अभी उद्बोधन में कहा है भी कि आप जो उनके कहने पर देते हो सो अपने यहाँ की जरूरतों के हिसाब से प्रस्ताव दो। हाँ, हो सकता है कि चूंकि उनको आदत लगा हुआ है कि अपने हिसाब से आप ही के माध्यम से करा लेना, तो ये 1 आध 2 साल आपको तंग करेंगे,
लेकिन चूंकि आपका हिस्सा है, आपका अधिकार है, वो कहीं ले जा नहीं पाएंगे। साल रोकेंगे, 1.5 साल रोकेंगे, 2 साल रोकेंगे, लेकिन आपको सब जोड़कर उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारे पंचायत प्रतिनिधि भी क्या करते हैं, वो भी बंटवारा में लग जाते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा पूरे देश में स्ट्रीट लाइट और जल मीनार अनेकों योजनाएं हैं जो पूरे देश में, जब कहीं देखिएगा कि जहां 10 फीट में पानी है वहां भी जल मीनार बन गया। उसकी उपयोगिता क्या भाई, क्यों बना दिए? तो चूंकि सरकार ऊपर से निर्देश किया कि आपको यही प्लान बनाना है, इनको भी उसी में कमाना खाना है, वह बना दिए। जबकि नियम यह है कि जिस गांव में जो जरूरत है वही योजना लेना है, तो ये तो तिरोहित हो जाता है। तो इसमें केवल सरकारें ही जवाबदेह हैं ऐसा नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि उससे अधिक जवाबदेह हैं। इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण यह है कि हाल में जब काफी लंबे समय के बाद पंचायतों का चुनाव हुआ, तो पंचायतों के चुनाव में लगभग वही लोग चुनाव जीत करके आते गए जो करीब करीब ब्लॉक वीडियो फलाने ढकाने के बिचौलियागिरी में लगे हुए थे। अच्छे और संपन्न संभ्रांत लोग चुनाव लड़ना ही छोड़ दिए। तो अब अच्छे और जो पुराना जो भावना था, उस हिसाब से जब तक जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे और जो हैं उनको कम से कम, हालांकि अब धीरे धीरे जब वो जीत रहे हैं तो उनको भी अपने अधिकार का ज्ञान हो रहा है, स्वाभाविक है उनको आदत लगा हुआ है, सुधार करने में टाइम लगेगा। लेकिन अखिल भारतीय पंचायत परिषद का यहीं पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वह लोगों में भावना जगाए, भावना के साथ साथ उनमें ताकत बढ़ाए, उनको जो भय है उस भय को हटाए। तो हम लोग तो बार बार कहते हैं कि अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी हो, अफसर अधिकार कहीं दिक्कत करती हो, तो आप हम लोग को फोन करिए, हम लोग सब मिलिए, हम लोग लड़ाई लड़ लेंगे, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जोन कोर्ट लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन आपको अपने जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। और यही अपील, यही आग्रह, यही पंचायती राज दिवस का मूल उद्देश्य भी होगा। अगर हम कुछ भी कर सकें 10%, 20%, 25%, यही हमारी उपलब्धि होगी। तो ये थे रविंद्र तिवारी जी, झारखंड से आए हुए हैं, झारखंड में पंचायत परिषद के आप अध्यक्ष हैं। इनका सीधा कहना है कि जो योजनाएं आ रही हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, जबकि मूल पंचायत का यह है कि योजनाएं निचले ग्राम पे बननी चाहिए, ग्राम सभा से होनी चाहिए, ऊपर तक जाए। पंचायत प्रतिनिधियों को भी जागरूक होना होगा, ईमानदार होना होगा, और यही उद्देश्य है पंचायत परिषद का।